हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा के बारे में, क्योंकि काफ़ी रूमर्स हो रहे हैं कि इनका डिवोर्स होने वाला है। तो काफ़ी टाइम से जो था सर्कुलेट हो भी रहा था कि दोनों के बीच जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब रिलेशनशिप इनका ठीक नहीं था, जब इनका दोनों का रिलेशनशिप ठीक चल रहा था दोनों कपल्स का, तो टाइम टू टाइम ये दोनों फोटो अपलोड करते रहते थे और शेयर भी करते थे। तो अभी रूमर्स होता भी है तो वो ठंडा पड़ जाता था, क्योंकि ये टाइम टू टाइम फोटो अपलोड कर देते तो किसी को डाउट होता नहीं था। अब 2022 में युजवेंद्र चहल ने एक स्टोरी पे लिखा कि माई स्टोरी बिगिंस, और उसी टाइम पर जो था धनुश्री वर्मा ने चहल सरनेम अपना वहाँ से ड्रॉप कर दिया था। तो उसी टाइम पर काफ़ी लोगों ने ये कहा कि दोनों का जो है डिवोर्स हो रहा है, जिस वजह से उसने चहल सरनेम क्योंकि उसने हटा दिया था वहाँ से अपना सरनेम। उसके कुछ टाइम बाद जो था धनुश्री वर्मा ने एक स्टोरी शेयर करी कि हमारे रिश्तों के बारे में जो है बोलना या कयास लगाना बंद करिए, क्योंकि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। और दोनों ने फिर जो है पिक्चर शेयर करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया या शेयर करना दोबारा से शुरू कर दिया। तो ये पैटर्न रहा है इनका शुरू से ही, क्योंकि ये रिश्ता सही नहीं था, क्योंकि इनकी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी। 2 महीने में इनका रोका हो गया था और फिर शादी भी हो गई थी। तो अप्रैल में कोविड के टाइम पे युजवेंद्र ने धनुश्री को मैसेज किया था कि वो डांस सीखना चाहते थे। तो उन्होंने उनको मैसेज किया कि मुझे डांस सीखना है, क्या आप सिखाएंगी? क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह था तो ऑफलाइन तो होता नहीं था। तो उस टाइम पे धनुश्री वर्मा जो था ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दिया करती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको डांस सिखाऊंगी। उस टाइम पर धनुश्री युजेंद्र को नहीं जानती थी, ऐसा धनुश्री का कहना है कि वो किसी भी क्रिकेटर को नहीं जानती थी, क्योंकि उनका इतना उसमें वो उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था, वो देखती भी नहीं थी। तो मुझे तो खैर उनकी ये जो बात है ना झूठ लगी है। खैर क्यों, ऐसा तो होता नहीं कि अगर आप क्रिकेट देखना छोड़ दोगे तो क्या आप किसी क्रिकेटर को नहीं जानते? क्या आप युवराज को भूल जाएंगे? क्या आप धोनी को भूल जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये बात पे मेरे को ट्रस्ट करना बहुत हुआ कि इतने फेमस क्रिकेटर हैं और उनके नाम उनका नाम भी नहीं, मतलब पता ही नहीं है कि ये युजवेंद्र जो है क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये टिकटॉक पर भी काफ़ी पॉपुलर थे और ये भी खुद ये टिकटॉक पर थी। तो दोनों वीडियोस बनाते थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई आप जो है क्रिकेट लवर नहीं हो तो क्या हो गया? उससे क्या आपको पता नहीं होता क्या? न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स आते हैं। अब जो ये युजवेंद्र जो है, इनको डांस सीखना था, तो ये सीखते सीखते इनको प्यार हो गया उन पर। तो उनकी एज थी उस टाइम पे 30 ईयर्स। अब एक टाइम होता है जब आपके आप वेल सेटल्ड होते हैं और आपको लगता है कि अब मुझे, हर एक इंसान चाहता है कि मुझे अब सेटल्ड हो जाना चाहिए। तो मीन्स शादी करते हैं, तो उनको सेटल से हमारे यहाँ पे होता है इंडिया में कि अब शादी करते हैं। लेकिन इसने जो था क्लियर धनुश्री को ये बोला था कि मैं आपको डेट नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे आपसे शादी करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे इनको लगा कि डेट करने का भी ये टाइम वाइम नहीं है, मुझे शादी वादी उसमें चीज़ में करनी चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए। अब धनुश्री को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त, लेकिन जैसे ही रिश्ता आया युजवेंद्र की तरफ से, तो इनके फैमिली ने तुरंत हाँ कर दिया और बोला कि मतलब इनको ये रिश्ता मंजूर है करके। और ऐसे उन्होंने कुछ ठुकराया वगैरह नहीं, कुछ नहीं करा। लेकिन धनुश्री को जो था वो शादी नहीं करनी थी, तो वो अपनी लाइफ में चिल कर रही थी और अपना काम उसका चल ही रहा था। तो बट युजवेंद्र जो है यूजी वो काफ़ी मतलब सरल नेचर के हैं। दोनों की वाइब थोड़ी सी मैच हो गई, तो दोनों ने 2021 में जो था जल्दबाजी में दोनों ने शादी भी कर लिया। 2 महीने में इनका रोका वोका सब हो गया था शादी वादी। अब क्या है ना, दोनों एक दूसरे को पर्सनली तो जानते नहीं थे। ठीक है, अब कोविड के टाइम पे तो आपको पता ही है इंटरनेट वाला इनका प्यार था। तो जो युजवेंद्र जी है वो अट्रैक्ट हुआ था धनुश्री से, ना कि धनुश्री अट्रैक्ट हुई थी यूजी से। ठीक है, और ना ही धनुश्री ने कभी अप्रोच किया था युजवेंद्र को। सारी चीज़ें जो हुई थी वो युजवेंद्र की तरफ से हुई थी धनुश्री के लिए। तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो रखती भी नहीं थी। ठीक है, युजवेंद्र जो था उससे काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके डांस मूव से, उसके ऑरा से। इतनी तारीफ करी थी धनुश्री ने कि बट धनुश्री बिल्कुल नॉर्मल थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। ठीक है, उसने ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डाले इस रिलेशनशिप के लिए। युजवेंद्र था वो ज़्यादा अट्रैक्ट था उससे। बट अब जो था शादी में देखते हैं ना, जब वो किसी और के साथ जैसे फ़ोटो वोटो खिंचवाती थी या कुछ भी होता था, वो खुश नहीं दिखती थी। वो बस ऐसी नॉर्मल हाँ ठीक है स्माइल दे दिया, ऐसा लगता था कि फोर्स स्माइल दे रही है। तो वो प्यार, वो लगाव वो धनुश्री की तरफ से कभी दिखा ही नहीं। या तो वो पर्सनल वाला प्यार हो तो, मगर
तो वो अलग लेवल पे होता होगा, दोनों अलग होते होंगे, मगर वो जो फोटो में नहीं था ना, वो बाकी लोगों को साथ प्यार था, बाकी लोगों के साथ वो हर फोटो में अच्छे से प्यार से फोटो खिंचवाती थी, बट युजवेंद्र के साथ वो नहीं होती थी, वो खुश नहीं दिखती थी, वो क्लियर दिखता था। अब धनुश्री ने कहा था कि थैंक यू यूजी की उनकी वजह से है वो अब क्रिकेट टीम के साथ जो है उठती बैठती है, क्योंकि एक आप पता है जब आपका सर्कल चेंज होता है तो ऑब्वियसली बात है आप क्रिकेट उसमें तो आप बैठोगे, उनको जानोगे सब है। उनके ग्रुप का भी पार्ट बनी थी, उनके फैमिली का ये पार्ट बनी, क्रिकेटर की जो फैमिली वगैरह वहाँ पे आती है उनके फैमिली का भी पार्ट बनी। यहाँ पर जो था ना, एक बात है, जब यूजी और धनुश्री का योगा हुआ था तब धनुश्री का जो इंस्टा पे थे 1 लाख फॉलोवर थे इंस्टा पे। अब जैसे ही उनकी शादी हुई थी उसके 1 मिलियन फॉलोवर हो गए थे, थैंक्स टू यूजी, क्योंकि जो क्रिकेट फैंस होते हैं उनको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट होता है तो वो उनको फॉलो करते हैं। सेम हार्दिक, अगर आप बात करोगे तो सेम हार्दिक और नताशा को भी मतलब जब इनका हुआ था तो अब जितने भी इसमें क्रिएटर वगैरह लोगों ने इनके बारे में बोला था कि इनकी फैमिली इनके रील देखने में इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो उनको फॉलो करते हैं, नताशा को भी हार्दिक को भी। तो ये जो हमारे इंडिया के फैंस वगैरह ये सब इनको फॉलो करते हैं। अब आप खुद सोचिए, मतलब इनके 4 साल में इंस्टा में 6 मिलियन हो गए थे और युजवेंद्र से मतलब 3 मिलियन ही उसके कम होंगे, बाकी वो काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी। दूसरा, उसने एक डांस रियलिटी शो भी किया था तो उसमें और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ भी उसने कोलैब भी किया था, जैसे कोई एक्टर्स वगैरह को कोलैबोरेशन के लिए मिलता है सेम वैसे ही उसको भी ऐसे ही ट्रीटमेंट मिल रहा था। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड के साथ वो कोलैब्स कर रही थी और अच्छा खासा फाइनेंशियली वो अब यूजी पर तो डिपेंडेंट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अब उसने जो बताया था कि वो क्रिकेट ग्रुप का भी एक पार्ट बनी थी, तो कोहली धवन तो साथ इनका ना उठना बैठना चलता रहता और ये रील्स भी बनाती थी, तो श्रेयस के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया, काफ़ी उछाला गया था, क्योंकि दोनों की जो स्टोरी होती थी ना वो सेम होती थी इंस्टाग्राम पे, और इसीलिए इन दोनों पे फिर लोग बोलने लगे, ट्रोल करने लगे। वो किसी अपार्टमेंट का फोटो था, वो दोनों ने ही सेम शेयर किया था इंस्टा पे, जिसमें यूजी जो था युजवेंद्र वो अवेलेबल नहीं था। तो धनुश्री जो इवेंट अटेंड करती थी ना जिसमें श्रेयस होता था, वो वाले इवेंट्स वो अटेंड करती थी, जिसमें युजवेंद्र होता था वो वाले नहीं करती थी, और ये सब कंटिन्यू हो रहा था और लोगों ने इस पर काफ़ी नोटिस किया। और धनुश्री का भी जो था मुरली विजय जैसे वाला सीन हो गया, ठीक है। क्रिकेटर मुरली धवन जी है मुरली धवन दिनेश कार्तिक के दोस्त हुआ करते थे और बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो इसलिए दोनों का एक साथ आना जाना रहता था। अब घर पर फैमिली फ्रेंड बन गए हैं तो आना जाना तो होता ही है। अब दिनेश कार्तिक की जो शादी हुई थी वो उनकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड निकिता के साथ, लेकिन कार्तिक की एब्सेंस में जो था मुरली जी का जो था आना जाना लगा रहता था उसमें, मतलब जब वो घर पे नहीं होते थे तो उनका आना जाना लगा रहता था। शुरू होता है और फिर अफेयर हो जाता है, निकिता प्रेग्नेंट भी हो जाती है और फिर कार्तिक को बोला जाता है कि भाई अब तुम जो है अपना रास्ता अलग कर लो, मुझे साथ नहीं रहना है। डिवोर्स होता है और मुरली विजय निकिता के साथ शादी कर लेती है। तो उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, इसीलिए ये बात इतनी बाहर नहीं आई। आज के टाइम पर होता तो पता नहीं क्या होता, क्या क्या चीज़ें आ जाती। अब और अब दिनेश कार्तिक अपनी लाइफ में है वो मूव ऑन कर चुके हैं और उनके अब जो है 2 बच्चे भी हैं। अब धनुश्री जब भी श्रेयस के साथ फोटो शूट करती थी तो लोग ट्रोल करते थे कि इसको, मतलब गंदे गंदे कमेंट्स आते थे कि पूरी दुनिया की बीवी, ठीक है। अब चहल जो है वो एक सीधा साधा बंदा है, उसकी भी ड्यूटी बनती है कि अपनी वाइफ के लिए जो है स्टैंड लेगा। लेकिन जब लोग जैसे कि जब अनुष्का शर्मा के टाइम पे हुआ था, लोगों ने काफ़ी बोला था कि विराट कोहली के गेम की वजह से, मतलब गेम खराब हो रही है उसकी वजह से, तो उसने टारगेट कर रहे थे लोग उसको, तो अनुष्का को। तो विराट ने कहा था कि गेम के लिए जो है आप मुझे जिम्मेदार ठहराएं, मेरी वाइफ को नहीं। तो वैसे ही चहल को भी जो था स्टैंड लेना चाहिए था जो भी था, बट ये थोड़ा सा शाई है और धनुषी थोड़ा सा तो जो है इंट्रोवर्ट है, वो थोड़ा सा फटाक से बोलने वाली है और ये थोड़ा सा शाई है। चहल का तो मतलब कोई भी आप इंटरव्यू देख लोगे आप तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो है वो जो थोड़ा सा शाई टाइप का नेचर है उसका। हाँ, तो धनुश्री को भी सारी चीज़ें मतलब क्लियर करनी चाहिए थी, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, बट उसने नहीं लिया और ना ही उसने लिया। तो इंडियन फैंस, क्रिकेट फैंस होते हैं, ये सब इतनी जल्दी भूलते नहीं हैं। हार्दिक एंड नताशा का केस में भी ऐसे ही हुआ था और आज तक नताशा को कहा जाता है कि नताशा ने चीट किया था। नताशा के दोस्त के साथ भी आज भी उसका जो है नाम
जोड़ा जाता है। और नताशा के लिए तो बहुत गंदे गंदे वर्डिंग्स यूज़ होते थे और कमेंट्स करते थे। और हार्दिक एंड नताशा आज भी जो है एक दूसरे को फॉलो करते हैं, को पेरेंटिंग भी कर रहे हैं, फिर भी नताशा को ही मतलब बोला जाता है। तो वैसे ही क्लियर करते तो अच्छा रहता, मतलब दोनों के लिए ही अच्छा रहता और आगे भी धनुश्री के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों ने ही क्लियर नहीं किया। इन सब चीज़ों से जो यही लगता है कि धनुषी को जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों से ट्रोल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ, उसका नाम फिर जो है धनुषी का नाम फिर जोड़ा गया प्रतीक से। कोई डांस मतलब झलक दिखलाजा की पार्टी में जो था प्रतीक नाम के जो हैं उन्होंने जो था फोटो शेयर किया था, जिसमें वो धनुषी के पीछे से हक करते हुए था, जो एक मैरिड कपल जैसे प्यार करते हैं या फिर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, उस टाइप का फोटो था, जहां पर लिखा था क्या, अब मैं तुम्हारा नेबर हूँ एंड यू आर सो स्वीट, जिसको धनुषी ने रीशेयर किया था इंस्टा स्टोरी पे। सेम पार्टी पे चहल भी थे, बट धनुषी ने चहल के साथ कोई भी फोटो शेयर नहीं किया। तो इससे पता चल गया था कि वो चहल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती है, ठीक है, अपने हस्बैंड में। और फिर उसके बाद जो है धनुषी को टोल किया गया है कि चहल की बीवी पूरी दुनिया की बीवी, सबकी बीवी। तो उसमें जो था 10,000 लाइक थे। इसमें लोगों ने मतलब कहा कि रिलेशनशिप के लिए सिर्फ पैसे चाहिए, शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें वो चहल की बुराई कर रहे थे। अब देखिए इन सब चीज़ों से उसकी बुराई होने लग गई। अगर देखा जाए तो ना, हाँ, वो थोड़ी चहल से भी जो थी थोड़ी सी ज़्यादा लुक वाइज, मैं कहती हूँ क्यों, वो थोड़ी सी है। चहल को अरेंज मैरिज में थोड़ा सा इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उसको एक से एक लड़की मिल जाती। धनुषी थोड़ा सा कंपैरिजन में उससे थोड़ी होती, तो मुझे लगता है कि उसको लगता था कि मेरे को और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करते तो थोड़ा टाइम लेना चाहिए था अपनी शादी के लिए। इस शादी में जो था धनुषी को पता था कि उसको जो है फेम मिलेगा, तो उसने चहल को सीधी तरह से जो था यूज किया। और चहल को इस प्यार से मतलब चहल तो उससे प्यार करता था, है ना, तो भले वो करे ना करे। अगर आप इनकी वीडियो और फोटोग्राफ भी देखोगे ना, तो क्लियर है कि वो इसके प्यार में नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं था। और एक किसी ने कमेंट भी किया था कि धनुषी ने सेम चीज़ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि लड़का पीछे हो गया। अब यहाँ भी इसने 1 साल में ही अपने इन लॉज के साथ जो था ये मतलब ये अलग रहने लग गई थी बिल्कुल ही, है ना, तो अकेले रहने लग गए थे। वहाँ पे उन्होंने अपने फ्लैट ले रखा था जिसकी कीमत करोड़ों की थी मुंबई में, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली बात है युजवेंद्र ने ही खरीदा होगा। धनुषी को उसके बाद एक मूवी मिली, ये फेमस भी हुई, झलक दिखलाजा में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, और यूजी ने जो था इसलिए वोट अपील भी करी और ये बच भी गई थी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे इसका मतलब ये नॉमिनेटेड थी उस चीज़ में। तो अरेंज मैरिज में यही देखा जाता है कि भैया सैलरी, बिजनेस, हर कोई देखता है कि उसकी बेटा बेटी खुश रहे, है ना। बट ऐसा नहीं है कि आप लड़के को उस चीज़ के लिए चीट करो कि भाई पैसों के लिए आप जा रहे हैं। नहीं भाई, अगर प्यार नहीं है तो वो रिश्ता फिर चलेगा ही नहीं आपका। ऐसा ही इनके ही केस में हुआ है। आई होप कि चहल को ऐसी लड़की मिले जो उसे दिल से प्यार करे। मैं तो यही चाहूँगी। धनुषी मुझे नहीं लगता उसके लायक थी, तभी ये सारी चीज़ें हो रही है। और धनुषी का हाल भी नताशा की तरह ही ना हो, बस उसको जो आज तक लोग ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए क्या धनुषी ने सही किया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।